हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैप मेथड के बारे में बताऊंगा। तो मैप मेथड होता क्या है गाइस और उसे यूज़ कब करना चाहिए। तो मैप मेथड गाइस बेसिकली एरे के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक फंक्शन कॉल करता है एंड उसके बाद वो एक न्यू एरे रिटर्न करता है। एंड वेन एवर गाइस आप लोगों को एक एरे पर लूप ओवर करवाकर एक न्यू एरे रिटर्न करवाना है, दैट टाइम आप लोग मैप मेथड का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे गाइस मैप मेथड ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है, बल्कि वो एक न्यू एरे रिटर्न करता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नोविस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक एरे है और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर जितने भी नंबर्स है उसके स्क्वायर निकालकर मैं एक न्यू एरे बेसिकली क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं मैप मेथड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले लिखना है ARR डॉट यहाँ पे मैप है एंड ये एक फंक्शन लेता है गाइस एज अ आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है बेसिकली यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन लेगा तो, और वो कॉलबैक फंक्शन गाइस 3 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे मुझे एलिमेंट लिखना है एंड एलिमेंट, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे इंडेक्स होगा एंड यहाँ पे एरे होगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन लिख देता हूँ। और ये गाइस एलिमेंट एरे के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स एरे के इस एरे के इंडेक्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा, और ये गाइस एरे करंट एरे को रिप्रेजेंट करेगा। और चूंकि गाइस मैप मेथड न्यू एरे रिटर्न करता है तो इसे मैं एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेट यहाँ पे न्यू ARR इज इक्वल टू मीन्स न्यू एरे, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यदि मैं रिटर्न करूँ यहाँ पे इंडेक्स देन आफ्टर आप लोग देखिएगा, और बेसिकली मुझे यहाँ पे इसको लॉक भी करना होगा। तो यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ न्यू एरे को। तो यहाँ पे न्यू एरे कंट्रोल टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये बेसिकली हमें एक एरे रिटर्न कर रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे एलिमेंट को लॉक करूँ, कंट्रोल टू सेव करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ये भी एक न्यू एरे मीन्स एक एरे ही है। एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे एरे को बेसिकली इस एरे को मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, कंट्रोल टू सेव करूँगा एंड यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग, न्यू एरे कंट्रोल टू सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली ये भी एक एरे है जिसके अंदर एरे के अंदर भी यहाँ पे एरे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये 5 है, इसका लेंथ कितना है 6, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि मुझे बेसिकली मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि यहाँ पे इस नंबर का मुझे स्क्वायर निकालकर इसको एक न्यू एरे में स्टोर करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली लिखना है एलिमेंट, यहाँ पे मुझे एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट क्यों मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि एलिमेंट बेसिकली इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा इनटू करूँगा बेसिकली इस एलिमेंट को इंडेक्स प्लस यहाँ पे 1, इंडेक्स प्लस 1 से मैं इनटू करूँगा। ना को इसमें आप लोगों को बता देता हूँ, पहले तो एलिमेंट होगा 1, यहाँ पे एलिमेंट होगा 1, बट इंडेक्स कितना होगा गाइस, इंडेक्स होगा 0 एंड 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एंड उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा एलिमेंट से, एलिमेंट कितना था 1, तो हमारा आउटपुट होगा 1। सिमिलरली फिर हमारा बेसिकली एलिमेंट कितना होगा 2, तो और इंडेक्स कितना था 1, बट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो कंट्रोल टू सेव करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये इन सब का स्क्वायर हमें मिल रहा है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एंड 4 का स्क्वायर बेसिकली 16, एंड 5 का स्क्वायर 25, एंड बेसिकली 6 का स्क्वायर 36। तो यही होता है गाइस मैप मेथड। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।